दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची के बारे में। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक कोई दायरा नहीं है, है ना। किसी का कोई एक सीमित दायरा पर्यायवाची हो नहीं सकता। इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, है ना। तो हम इसको एक यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द इस तरीके से बना के प्रयास करेंगे। इसको बढ़िया पढ़िए, निश्चित तौर पर यहाँ से बनेगा, है ना। और एक अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन पे मिलेगा, तो उसका एक पैटर्न होता है, वहां से जरूर पूछेगा वो, है ना। ये हमारा 6वां एडिशन आ रहा है हिंदी का जी। ये पूरा पूरा वही कंटेंट है। मैं इसको बढ़िया कलरफुल बनाया हूँ। और भविष्य में हमारा जो क्लासेस रहेंगे ये पूर्णतः डिजिटल क्लास हमारा कन्वर्ट हो रहा है। इस रूप में रहेंगे और हम लोग इस रूप में ऑल सब्जेक्ट का अध्यापन कराएंगे। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस फील्ड में और आगे से बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए सदैव समर्पित है आप लोगों को। जैसे एक शब्द है जी, आयुध। आयुध मतलब होता है हथियार। कुछ देव हैं सीरियल वगैरह में हम लोग देखते हैं कि उनका परमानेंट कुछ हथियार होता है। जैसे चक्र, आप सभी के दिमाग में स्मरण हो गया कि यह भगवान विष्णु का हथियार है ना। तो जैसे आयुध मतलब क्या होता है जी, हथियार। यदि मैं लिख दूं चक्रधन आयुध, मतलब जिनका हथियार क्या हो, चक्र हो, तो ये कौन है जी, भगवान विष्णु। नेक्स्ट, शूलधन आयुध, जिनका हथियार क्या हो जी, त्रिशूल हो, तो ये है भगवान शिव। नेक्स्ट, गदायुध, ये है हनुमान जी। नेक्स्ट आएंगे हलायुध, हलधन आयुध, ये है बलराम जी, है ना। इसी प्रकार कुसुम, कुसुम धन आयुध, ये कामदेव है ना। उसी प्रकार जाएंगे वज्रधन आयुध, ये जी इंद्र है। नेक्स्ट नख, जिसका नख हथियार हो, वो कौन है जी, शेर, नख आयुध, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका चरणा, चरण का मतलब लास्ट भाग, तो ये चरणा आयुध क्या हो जाएंगे, तो मुर्गी उर्गा का। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतर हम लोग भविष्य में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये अनेकार्थी था। अब शुरुआत करते हैं जी पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द या इसी को बोला जाता है समानार्थक शब्द या प्रतिशब्द, या एकदम फोटोकॉपी समझिएगा, है ना। ठीक है, तो किसी भी भाषा में जितना ज्यादा पर्यायवाची शब्द होंगे वह उस भाषा की संपन्नता का एक सूचक है। ठीक है, देखेंगे पर्यायवाची अंग्रेजी की सिनोनिम शब्द का ही एक समानार्थी है। अंग्रेजी में जैसे सिनोनिम्स पढ़ते हैं उसी प्रकार हिंदी में क्या होता है, तो पर्यायवाची होता है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप रखने वाले शब्द। ठीक है, क्या बोल रहा है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप रखने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने ही अधिक, है ना, जितने ही अधिक होंगे वह साहित्य उतना ही समृद्ध होगा। ठीक है, तो बढ़िया इसको ध्यान से पढ़ते हैं जी, और जितना ज्यादा हो सकता है प्रयास करेंगे। ट्रिक के तहत रहेगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो वीडियो, लेकिन आपको देखना निश्चित तौर पर मजा आएगा। एक अच्छा सेलेक्टर होंगे तो उनका एक निश्चित दायरा होता है, ठीक है, या एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से पूछेंगे। और यदि कुछ भी देना रहेगा, जैसे सीजीपीएस सीजीबीएफएम का भी पैटर्न चल रही है, तो फिर दुखद है हमारे लिए। ठीक है, कहीं से कुछ उठा देगा तो बात अलग है। जैसे कुछ विद्यार्थी लोग तो बोलते हैं कि सर आपके यहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्थिति अलग है हमारे यहाँ का प्रश्न पूछने का तरीका। और आप देखेंगे दुनिया भर के जो यूपी बिहार में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो एग्जाम हो रहा है, वहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम डिफरेंट टाइप का आपको लगेगा, है ना। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। पूरा देखिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे 6वां एडिशन में है, मस्त पढ़ेगा इसको जी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। रात्रि का पर्यायवाची पहला क्या है जी, छपा और क्षणदा। समझ लेना कि क्षण में गायब हो जाता है ना। नेक्स्ट जाएंगे यामिनी। ठीक है, उसके बाद जी रजनी, निशा, ये सब याद रखना, गर्ल्स नेम है ना जी। उसके बाद विभा, विभौरी। नेक्स्ट राका। ठीक है, इसके बाद जी तम। ठीक है, तिमिर, तमीज भी होता है ना जी, ये तमीर है ना। तो उसके बाद तमस और तमिस्त्र। ठीक है, यदि हम रात्रि के पर्यायवाची में यदि हम कर, स्वामी, पति सब जोड़ देंगे तो वह किसका पर्यायवाची बन जाएगा, चंद्रमा का। और चर जोड़ देंगे तो राक्षस का। जैसे रजनी है, रजनीश, रजनीपति, रजनीकांत और रजनीकर। ठीक है, तो ये रजनीश, रजनीपति, रजनीकांत और रजनीकर।
इससे पहले हम लोग पति पत्नी का पर्यायवाची देख लेते हैं जी, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक है। ये और ये है ना, बहुत खुश हैं अभी। तो ये पति का क्या है जी, कांत, स्वामी मालिक है ना। और इसका है जी कांता, कांताबाई है ना। नेक्स्ट जी भर्ता भार्या है ना, इधर जाएंगे नाथ और ये दारा, ठीक है। स्वामी स्वामिनी है ना। नेक्स्ट वल्लभ मतलब पति होता है, और वल्लभा मतलब जी पत्नी, इस है ना। और हाँ, उसके बाद इनका जाएंगे प्राण प्रिया, सौहर आर्यपुत्र, और पत्नी में जी प्रमदा, कलत्र, वामा, गृहिणी, प्रिया। हो गया, बनेंगे कांत, भर्ता, नाथ, स्वामी, वल्लभ, ईश, सौहर, आर्यपुत्र, और पत्नी में जी कांता, भार्या, दारा, स्वामिनी, वल्लभा, प्राण प्रिय, प्रमदा, कलत्र, वामा, गृहिणी, प्रिया। इस घर में थोड़ा सा रिवाइज कर देखना, कोई दिक्कत नहीं। प्राण प्रिया, प्राण को प्रिय रहते हैं, ठीक है। प्रमदा मतलब सुंदर स्त्री, ठीक है। उसी प्रकार वामा मतलब कोई पूजा पाठ होता है तो लेफ्ट साइड में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि हृदय इधर ही पास रहता है, ठीक है। ऐसे याद करना है। गृहिणी घर के काम करती सब चीज है ना। उसके बाद नाम सुने होंगे आप लोग, ये शब्द त्रिया चरित्र है ना, तो वही त्रिया है, ठीक है। तो पति का ये सब पर्यायवाची होता है जी। पति को कुछ एक्स्ट्रा ही पावर दे दिया गया है साहित्य में, बाकी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना जी हम, ठीक है। स्वामी पति, ये लगेगा कि ये सब चीज है, याद रखना। चलो देखते जाओ। तो इसमें जी पहला रजनीश, ये रजनीश कैसे बना है, तो ये बना है रजनी धन ईश, रजनी का स्वामी, रजनीपति, रजनीकांत और रजनीकर। यदि यहीं पर आपने जोड़ दिया रजनीचर तो राक्षस जाएगा। चर मतलब विचरण करने वाला। नेक्स्ट जी निशा, पढ़े रात्रि के पर्यायवाची, निशाकर, निशाकांत, निशापतित, निशिस भी कर सकते हो आप, है ना। आप नेक्स्ट विभा का जी, विभाकर, विभाकांत, विभापति, ठीक है। उसके बाद राका, राका मतलब जी रात्रि, तो यहां पर लिखा है देखो राकेश, तो ये कैसा बना है जी, ये राका है ना जी, राका धन ईस, तो यहां का आ और यहां का ई दोनों मिल क्या बना लेंगे, ए, गुण स्वसंधि, और ये हो गया राकेश। नेक्स्ट है राकापति, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे राकेश्वर, कैसे बनेगा ये, राका धन ईश्वर, ठीक है। सिंगल डंडी दिख रहा है मतलब सीधा सीधा पकड़ लेना, गुण स्वसंधि, ठीक है। उसके बाद जी तम से जी तमोहर, मतलब तम को हर लेता है, ठीक है। तो ये रात्रि से बन गए, है ना। इसमें आप रखना रजनीचर, निशाचर, राकाचर, तमचर, ये सब याद रखना। किसका पर्यायवाची बन जाएगा, राक्षस का। चर मतलब विचरण करने वाला, तो यहां पर लिख सकते हैं बगल में राक्षस का पर्यायवाची है ना जी, राक्षस लिखा भी नहीं रहा है ना राक्षस का। तो ये रजनीचर मतलब रजनी वितरण करने वाला, विचरण करने वाला, है ना। नेक्स्ट जी निशाचर, इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। निशाचर बॉयस लोग कई बार रात को आते हैं तो इस नाम से गाली भी खाते हैं। खाए नहीं खाए जी, नहीं खाए तो फिर बॉयस नहीं हो फिर। निशाचर, ठीक है। तमचर, रजनीचर, है ना। चलो अब देखेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची में दूसरा है द्विज से, ये तो था रात्रि से, अब देखेंगे द्विज से। तो पहला क्या जाएगा जी, द्विज मतलब जी दो बार जन्म लेते हैं, एक बार शुक्ल पक्ष फिर उल्टा कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में जन्म लेंगे और कृष्ण पक्ष में जी गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट द्विजराज, ऐसा ये हर महीना में करते हैं, मतलब तो राजा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कलाकांत, कैसे कलाकांत जी, हाँ कलाकांत मतलब कभी एकदम सैघो रहते हैं, कभी थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, फिर और थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, ठीक है, फिर गायब हो जाते हैं, उसके बाद और छोटे होते हैं, लास्ट में पूर्णतः गायब हो जाते हैं। यही तो है कलाकृति। नहीं समझ पाए, पीछे वालों को अंडा टाइप दिख रहा होगा ना जी,
ठीक है, तो ये कला याद रखना, चंद्रमा की कला है ना, इसी बोलते हैं इसको कलाकांत, ये कलाकार है। और ऐसे हर माह करता है, एक माह होता है बात अलग है, हर माह ऐसा होता है ना जी। ठीक है, जैसे आपका कृष्ण पक्ष में एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर एकदम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, है ना, तो वैसे याद रखना। उसके बाद कला निधि, स्वामी है कला का ये। नेक्स्ट जी कलाधर, कला का धारण किया हुआ है। नेक्स्ट अमृत से, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है जी? अमृत का पर्यायवाची पहला होता है अमीय, अमी हो जाएगा, दूसरा जाएंगे सुधा, हाँ जी, मधु, पीयूष, है ना, ये सब होते हैं। तो इसको बोलते हैं सुधाकर। क्यों जी? क्योंकि जो चंद्रमा की रोशनी होती है ये माना जाता है कि वह अमृत के समान है। इसीलिए देखोगे शरद पूर्णिमा के दिन छठ मुख खीर को रखे रहते हैं। क्यों? वही चंद्रमा से याद रखना अमृत आता है, फिर सवेरे खा के अमर हो जाते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे सुधाकर, उसके बाद ये सुधाधर, है ना, अमृत को धारण करने वाला। नेक्स्ट सुधांशु, कैसे बनेगा जी? सुधाधन अंशु, अंशु मतलब क्या होता है? किरण। ठीक है, अंशु मतलब होता है किरण, तो इसके अंशु में किरण में याद रखना क्या रहता है जी? अमृत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे अमृत निधान। ठीक है, अब देखो जो चंद्रमा में जो धब्बे होते हैं, इसको कई लोगों को लगता है कि वो खरगोश है। एक तो विज्ञापन आता है, ठीक है, वो लकड़ी है, नहीं मगरमच्छ है, लकड़ी है मगरमच्छ। तो कई लोग बोलते हैं खरगोश है, कई लोग बोलते हैं जॉन डियर है। ठीक है, तो हम लोग याद रखना खरगोश की बेसिस चल रहे हैं, तो खरगोश है ना, तो उसको बोलेंगे सस। तो यहीं से आएंगे खरगोश धारण करने वाला, ससी। ठीक है, नेक्स्ट हाँ जी सस धन अंक। अंक मतलब क्या होता है जी? गोद। ठीक है, अंक मतलब क्या होता है? गोद। तो जिसके गोद में क्या हो जी? सस मतलब खरगोश, ससांग। ठीक है, कोई बोल रहा है ससधर, खरगोशधर। ठीक है, जो भी याद हो बस, है ना, तो सस धन ई, है ना, ससी। ठीक है, नेक्स्ट सस धन अंग, गोद में खरगोश रखा हुआ। नेक्स्ट जी ससधर। उसके बाद मृग से ले लो जी। मृग से कई लोगों को लगता है कि वो जॉन डियर ट्रैक्टर में सिंबल रहता है ना जी, कई लोगों को लगता है कि वो खरगोश नहीं, क्या है? मृग है। तो हम उनके लिए भी लाए हैं, ऐसे नहीं है। पहला मृगांग, तो क्या जाएगा जी? मृग धन अंग। अब यहीं पर लिख सकते, लेकिन अब भाई ये 6वें एडिशन का पुस्तक है, तो पुस्तक और लंबा नहीं हो सकता ना जी, है ना, उसका एक निश्चित शेप साइज है। तो पहला जी मृग धन अंग, तो क्या जाएगा? मृगांग। मतलब जो चंद्रमा है वह अपने गोद में किसको रखा हुआ है? मृग को। नेक्स्ट ये आपका जो मृगांग है ये तत्सम शब्द है, और इसी का तद्भव होता है मयंक। ठीक है, ये जो मृगांक है ये वास्तव में तत्सम शब्द है, किसका? हाँ जी, चंद्रमा का। और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा जी? मयंक। नेक्स्ट आएंगे, ये क्या लिखा है जी? हाँ, मतलब उसमें देखना जो मृग है वो जम कर है। ठीक है, हो गया। तो ये यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो मृग के अर्थ में एक और, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हिमांशु। हिमांशु, हिम मतलब बर्फ, अंशु मतलब किरण या शीतलता। तो जिसके किरण में क्या हो जी? शीतलता हो, उसको क्या बोलेंगे? हिमांशु। ठीक है, जिसके किरण में शीतलता हो उसको बोलेंगे हिमांशु। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हिमकर, मतलब जी ठंडा करने वाला। नेक्स्ट शीतांशु, हाँ जी, शीत धन अंशु, मतलब जिसके किरण में हमको कैसा लगे? शीत मतलब ठंडा लगे, जैसे एसी का हवा, ये भी एक प्रकार का शीतांशु ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल शीतांशु है। उसके बाद शुभ्रांशु, शुभ्र मतलब होता है सफेद, और अंशु मतलब किरण, तो जिसकी किरण कैसे हो जी? सफेद हो। ठीक है, देखो जितना अभी तक पढ़े हो वो सब में याद रखना, ये ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अब क्या है बोल के। एक बार दो बार पढ़ने पर लगता है कि भाई क्या पढ़ना है, और इसमें एकदम फिर
फाइन होते जाएगा, है ना। कई लोग नेक्स्ट जी सोम, सोम बोलते हैं सोम। उसके बाद इंदु, उसके बाद जी विधु। अब यहीं से बना याद रखना छप, यहां से छपा से, ठीक है, तो छपाकर। नेक्स्ट तारापति, तारापति क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे देखना रात्रि में तारा निकले रहता है, उसमें अलग से याद रखना चांद दिखता रहता है सर, दिखता है ना जी, इसीलिए तारों का स्वामी है। उसके बाद ताराधन ईश्वर, तारकेश्वर। नेक्स्ट आएंगे नक्षत्रधन ईश, नक्षत्र मतलब तारा, ठीक है। अब इस प्रकार का कुछ नवाचार शब्द आएगा, इस प्रकार से मीनिंग तोड़ने का प्रयास करना जी, आराम से बन जाएगा, है ना। अब हमारा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम थोड़ा सा ना अड़ंगा बड़ंगा हो गया है। पहले एक तरीका था प्रश्न पूछने का, अब एकदम उठपुटान पूछ देगा, उत्साह उखा पुखा, है ना। आप बाकी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड पीएससी कहीं भी जाओ, देखो क्वेश्चन का एक पैटर्न, एक लेवल, तरीका है। और हमारे यहाँ का पूरा याद रखना आए बाएं। अभी ऐसे ही प्रीम देख सकते हो आप क्वेश्चन का, है ना। तो बहुत यहां याद रखना दिक्कत वाली बात है, एक पैटर्न को छोड़ के पूरा याद रखना है ना। यूपी वगैरह के बच्चे लोगों से बात होता है तो बताते हैं कि सर आपके यहाँ इस स्तर का प्रश्न आता है। सोचो यूपी बिहार के लोग, जहां यूपीएससी के खजाना है दुनिया भर की चीजें, तो भी हालत खराब। क्यों भाई? मैं कुछ भी क्वेश्चन बना दूं और पूछ दूं तो तरीका थोड़ी है जी, है ना। आप देखोगे तो हर बोर्ड का, चाहे यूपीएससी भी क्यों ना हो, उसका एक पैटर्न है। लेकिन हमारा वाला एक साल पूछ देगा पानी का और एक साल पूछ देगा पता नहीं गोबर का, गोबर का नहीं पूछेगा, ठीक, उत्साह का, उछाह का, है ना, एकदम उठपुटान, है ना। तो थोड़ा सा एकदम बेढंगा टाइप का चलता है हमारे यहाँ। पहले ऐसे प्रश्न बनता था जी, है ना। और एक तरीका होता है पढ़ने का, जतखत को कहां बना पाएंगे, है ना। देखो एक बार फिर से जी, चंद्रमा का पर्यायवाची, ये रात के अर्थ में बना है, याद हो जाएगा। ये द्विज के अर्थ में जी, ये कला के अर्थ में, ये अमृत के अर्थ में, ये खरगोश के अर्थ में, यहीं पे लिख देना मृग के अर्थ में। और क्या क्या जाएगा जी? मृगांग, मयंग और मृगछाना, है ना। उसके बाद हिम के अर्थ में जी हिमकर, हिमांशु, हिमकर, सितांशु, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा? शुभ्रांशु, सोम, इंदु, विधु। अब चाहोगे तो ये छपा के बाद में छपा कर लिख सकते हो। उसके बाद तारे के अर्थ में जी तारापति, तारकेश्वर और नक्षत्र, ठीक है, हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका रात और चंद्रमा, ठीक है। अब जाते हैं कामदेव के पास, ठीक है। एक आग बाण गिरा दिया तो खत्म, ठीक है जी। एक आग बाण यदि कामदेव का पड़ गया, ठीक है, तो फिर याद रखना खेल खत्म, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, बस समझ गए ना। चलो देखो फिर कामदेव, ठीक है। यहां पर पुष्प था जी कामदेव का, हाँ फूल था, 5 सर रहता है सर, 1 2 3 4 5, सब में फूल बना दे रहे हैं जी, ऐसा बोला था मैं जी, ऐसे ही रहता है, ठीक है। चलो देखो अब पहला मीन से, है ना। इसका जो ध्वज होता है, ध्वज, ये देखो, ये इसी ध्वज है, इसे मछली छपा है, मछली, ध्यान से देखोगे तो नहीं छपा है, छपा है जी इसमें, है ना। तो देखो सबसे पहले ध्वज, ध्वज का होता है पहला केतु, दूसरा जाएंगे झंडा, पताका, निशान, परचम, वैजंती, है ना। केतु, झंडा, पताका, निशान, परचम, वैजंती, हो गया। अब देखेंगे मछली संबंधित, तो पहला मीन केतु, मतलब इनके ध्वज में मछली, मीन का चिन्ह होगा। नेक्स्ट जी मीन केतन, केतन मतलब भी क्या होता है तो ध्वज। नेक्स्ट जी झक केतु, झक मतलब होता है मछली, यही से बना है झक मारना, ठीक है। गेरी लेके बैठे थे ना जैसे के, थोड़ा सा टुक 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 हाथ खींचते हैं, यही तो है झक मारना, ठीक है। तो वही से याद रखना झक केतु। अरे नहीं खेलो गेरी कभी क्या,
तो वही तो है जी, गर्ल्स लोग थोड़ी बोल रहा हूँ जी, बॉयज लोग बोल रहा हूँ, है ना जी। गेरी खेलना क्या होता है, वही तो है ना। नेक्स्ट जी झस केतु, उसके बाद झस केतन, नेक्स्ट मकर ध्वज। ठीक है, मकर मतलब मछली, कई बार इसका मतलब वो होता है ना जी, मगरमच्छ भी, मकर ध्वज, है ना। तो ये इसके झंडा में क्या होता है जी, मछली, है ना। कामदेव से क्या आशा है आप सभी समझते हैं, है ना। तो जो हमारा मन है समझ लेना, वह एक प्रकार का कामदेव का प्रिय शिष्य समझ लेना, है ना। तो अब मछली से जोड़ना जी, मछली को सावधान बोल देखना, तभी नहीं पाएगा, टिक 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 हर सेकंड में मूव करती रहती है। ठीक है, एक आंख छोड़ो, एक्वेरियम में वो सरहा एक सफेद रंग वाला रहता है, काप काप काप, उसको छोड़ो, है ना, बाकी को बोल रहा हूं। चलो, तो वो वाला को छोड़ो, वो वाला ठीक है, मछली नहीं कहलाएगा वो, है ना। तो मछली वाला को देखना है, तो मछली स्थिर रहता है जी, है ना। उसी प्रकार मन स्थिर रहता है ना। तो ये जाएंगे मीन केतु, उसी प्रकार ये कामदेव के लिए बन जाएगा, है ना। मीन केतु, मीन केतन, झक केतु, उसके बाद झस केतु, झस केतन और मकर ध्वज, है ना। अब देखो शरीर के अर्थ में आप सभी को पता है कि भगवान शिव ध्यान में थे, तो इन्हीं के कारण उनका ध्यान भग्न हो गया था, तो उनका त्रिनेत्र के माध्यम से इनको पार कर दिए थे, है ना भाई। तो उसके बाद विशेष प्रार्थना याचना के बाद भगवान शिव ने उनको जीवित भी कर दिया, लेकिन उनका शरीर वापस नहीं आया, लेकिन कामदेव जिंदा है ना भाई। तो पहला क्या जाएंगे अनंग, इनका कोई अंग नहीं है। नेक्स्ट अतनु, तनु मतलब होता है शरीर, तो अ मतलब नहीं, इनका कोई शरीर नहीं होता। नेक्स्ट जी मन, कामदेव कहां जन्म लेते हैं, मन में, तो मनहधंज मनोज। ठीक है, रास्ते में जाते रहोगे, दिखा गर्मा गर्म समोसा, खा लेते हैं आज का, यही तो है मनोज, मन में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट आएंगे मनमत, ये मन को मत्ता है, नहीं खान भाई नहीं खाबोज, नहीं खान खाबोज। नेक्स्ट जी मनसीज, स्मर और मदन। नेक्स्ट आएंगे कुसुम और बाण से, ठीक दिख रहा है जी, है ना। तो पहला पुष्प धनुआ, इसका जो धनुष है वो किसका होता है, पुष्प का। नेक्स्ट जी पुष्प सर, ठीक है, इससे जो सर होगा वो किसका होगा जी, पुष्प का। ठीक है, उसके बाद कुसुम, कुसुम सर, कुसुम बाण, उसके बाद जी कुसुमेशु, उसके बाद कुसुमायुद्ध, उसके बाद पंच बाण, एक साथ 5 बाण रखता है, एक आंख भी गिर तो गया, गए फिर खेल खत्म। ठीक है, उसके बाद रति, रति के पति, है ना, कामदेव रति के पति हैं, तो रतिपति, रतिकांत, रतिनाथ, जो बना लो आप। ठीक है, यहां पर पढ़े हो आप पति पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलो एक बार फिर देखो, मीन में मीन केतु, मीन केतन, झक केतु, झस केतन, झस केतु, झस केतन, मकर ध्वज, है ना। इसके ध्वज झंडा में क्या रहता है जी, मछली का सिंबल। नेक्स्ट शरीर में जी अनंग अतनु। नेक्स्ट आएंगे मन में जी मनोज, मनमथ, मनसीज, स्मर, मदन। नेक्स्ट जी कुसुम प्लस बाण से बना है, पुष्प धनुआ, पुष्प सर, कुसुम सर, कुसुम बाण, कुसमेशु, उसके बाद कुसुमा आयुध और पंचबाण। रति के पति हैं, रतिपति, रतिकांत, रतिनाथ। ठीक है, अन्य में देखो जी, पहला कंदर्प, दूसरा बसंत सखा, तीसरा बसंत बंधु, उसके बाद मयन, मयंक मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, मयंक मतलब क्या है जी, चंद्रमा, है ना, और मयन मतलब कामदेव। नेक्स्ट जी काम, शॉर्टकट नेम। ठीक है, जैसे किसी का मान लो सिद्धार्थ नाम है तो सीट बोल देते हैं ना जी, उसी प्रकार कामदेव को काम ठीक है, निक नेम से हो गया, तो ये इसका अन्य नाम याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो, ये हो गया किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का। अब आते हैं देव के देव महादेव। ठीक है, देखते जाओ, भगवान शिव के पर्यायवाची में पहला हो जाएगा किससे जी, चंद्रमा से, है ना। चंद्रमा को क्या बोलते हैं जी, शशांक, तो शशांक शेखर, जिनके शिखर में चंद्रमा हो, शशांक शेखर। उसके बाद शशांक धर,
है ना, मतलब कर है क्या, धर है ना, ठीक। शशांक धर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले। नेक्स्ट शशिधर, शशि मतलब जी चंद्रमा, तो चंद्रमा को धारण करने वाले। नेक्स्ट चंद्रशेखर, जिनके शिखर में चंद्रमा हो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे चंद्रमौली, जिसके जुड़ा में क्या हो जी, चंद्रमा हो। नेक्स्ट चंद्रचूर्ण, ठीक है। उसके बाद चंद्रभाल, उसके बाद मृगांक शेखर, मृगांक किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। तो ये भगवान शिव के पर्यायवाची बने कहां से जी, चंद्रमा से। शशांक शेखर, शशांक मतलब चंद्रमा, शेखर है ना। उसके बाद शशांक धर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले, शशिधर, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रचूर्ण, चंद्रभाल, मृगांक शेखर, है ना। पहले आपको शंकर को पढ़ने के पहले किसको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा याद रखना, पहले चंद्रमा को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चंद्रमा से बनेंगे भगवान शिव के पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कामदेव से। ये कामदेव के क्या है जी, अरि है, अरि, अरि मतलब शत्रु, तो कामधन अरि, कामारी। मनमत किसका नाम है जी, कामदेव का, है ना। तो भगवान शिव के पर्यायवाची पढ़ने के पहले आपको कामदेव का पर्यायवाची पढ़ना पड़ेगा। तो मनमत, मनमत धन अरि, मनमथारी। नेक्स्ट मदन धन अरि, मदनारी। नेक्स्ट मनोज धन अरि, मनोजारी। हो सकता है कामदेव के और भी पर्यायवाची के साथ आए तो अरि जोड़ देना, या रिपु, अरि या रिपु, रिपु मतलब भी होता है शत्रु, जैसे मदन रिपु जोड़ दिए तो जी, हाँ जी, भगवान शंकर, ठीक है। अब देखो आंख से जी, पहला त्रयंबक, अंबक मतलब क्या होता है जी, नेत्र, आंख, है ना। तो त्रयंबक मतलब तीन। नेक्स्ट देखेंगे त्रिलोचन मतलब तीन। उसके बाद जी त्रिनेत्र, आप सभी जान ही रहे जी, है ना। देखो ये इनके बाल के जुड़ा में, है ना, शिखर पर क्या है जी, चंद्रमा है। गंदा नहीं करते इसको जी, है ना, क्षमा करना महाराज। चलो उसके बाद पर्वत, गिरिधन ईश, गिरी पर्वत के स्वामी गिरीश। नेक्स्ट जी केदार, उसके बाद कैलाशपति, हो गया। अब देखेंगे सोम के अर्थ में, सोमेश्वर, सोमनाथ, बाबा सोमनाथ का मंदिर, है ना। उसके बाद देखेंगे महान से आशय, पहला महादेव, महाधन देव, ऐसा नहीं होगा, महादेव। उसके बाद महाधन ईश, महेश, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे महाधन ईश्वर, महेश्वर, ठीक है जी। अब देखेंगे गौरी सास, गौरी से ना जी, तो गौरी मतलब जी माता पार्वती, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जाएंगे गौरीपति, है ना। उसके बाद पार्वती बोलते हैं जी, पार्वतीनाथ, उमाकांत, उमापति, ठीक है। तो ये हो गए भगवान शिव के पर्यायवाची। चंद्रमा के अर्थ में ये सब होंगे जी। उसके बाद कामदेव के शत्रु के अर्थ में, उसके बाद आंख के अर्थ में, पर्वत के अर्थ में, सोम के अर्थ में, महान के अर्थ में और गौरी के अर्थ में। अब देखो अन्य में, पहला गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, ठीक है। जब भागीरथ के द्वारा गंगा मैया को धरती में लाया गया तो उसके वेग को धरती नहीं संभाल सकता था, इस कारण, है ना जी, भगवान शिव के जटा पर आए, उसके बाद धरातल में आए, है ना, गंगाधर। नेक्स्ट आशुतोष, ठीक है, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, ठीक है। ज्यादातर आप देखना कोई व्यक्ति हो, है ना, खास तौर पर सीरियल वगैरह देखोगे तो राक्षस को, राक्षस ब्रह्मा का उपासना नहीं करता, विष्णु को भी नहीं करता, किसका करता है, शिव भगवान का। तुरंत प्रसन्न, का चाहिए बता, ठीक है। एक राक्षस ने तो डेमो करने के लिए उसी के ऊपर खोज के दौड़ते दौड़ते जा रहा था, है ना, तो इसी बोलते हैं आशुतोष। नेक्स्ट भूतेश, भूत धन ईश, गुण स्वर संधि, भूतेश भूतों का स्वामी, भूतनाथ भूतों के नाथ, ठीक है। अब जोड़ दे इसमें जो भी आना, भूतपति, भूतकांत, ठीक है। अब आएगा तो ऑप्शन बोल रहा, वैसे भी गोला तो घेरना है, ठीक है। नेक्स्ट जी, हाँ, उसके बाद नटराज, नटराज शास्त्री जी नृत्य करते हुए भगवान से, तांडव नृत्य करते हुए भगवान से, है ना। उसके बाद नीलकंठ, नीला जिसका कंठ, है ना। समुद्र मंथन में जो विष निकला था, जो निकला था उसमें, उसको याद रखना, गला में रख दिए थे, क्योंकि उस विष से क्या हो सकता था जी, समस्त सृष्टि का नाश हो सकता था, इसीलिए बोलते हैं देव के देव महादेव, है ना। नेक्स्ट आएंगे पशुपति, रुद्र,
शंभु, शंभु गाना गा गा के हिट हो गई है ना जी। नेक्स्ट मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय करने वाला, हर। उसके बाद जी त्रिपुरारी, त्रिपुरधन अरी। नेक्स्ट आएंगे फणीश्वर, बोलो जी कैसे बनाएंगे, फड़ी धन ईश्वर, वेरी गुड। फड़ी मतलब होता है सर्प, सांप, सर्प सांप याद रखना। देखियो तो गले में रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग तो देख के डर जाते हैं। तो ये फणीश्वर है, याद रखना, सांपों के स्वामी है, इसीलिए लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मणेश्वर है ना। उसके बाद आएंगे जी नेक्स्ट वृषवाहन, मतलब जी इनका वाहन क्या होता है, बैल, वृष, ठीक है। तो ये हो गए भगवान शिव के पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची पूरा के पूरा तो याद कभी नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। बस इस प्रकार से आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो जी, ये किससे बन रहे हैं, इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। और यदि आप अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे तो गारंटी है जब गोला घेरेंगे तो उस समय याद रखना बन ही जाएगा, देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मां पार्वती, चलो नेक्स्ट देखो, मां पार्वती के पहला भगवान शिव से ना जी, महादेव के बाद क्या जाएगी जी, महादेवी, और उसके बाद जी महेश्वरी और रुद्राणी, ठीक है। सब परिवार हैं जी, है ना, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, ठीक है, और इधर जी कार्तिकेय, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट तैलजा, तैलजा मतलब जी तैल के पुत्री, है ना। उसके बाद तैल पुत्री, उसके बाद जी गिरिजा, उसी प्रकार उमा, अपर्णा, अन्नपूर्णा, अपराजिता, उसके बाद त्रिपुर सुंदरी, उसके बाद महाशक्ति, ठीक है। अब देखेंगे गणेश जी का, गणेश जी इनका पर्यायवाची बनेंगे किससे जी, ये माता पार्वती के क्या है, पुत्र हैं। तो भवानी, भवानी किससे जाएंगे जी, पार्वती माता, है ना। तो भवानी नंदन, हेमवती नंदन, गौरी सुत, उमा सुत, पार्वती नंदन और पार्वती सुत, ठीक है, बनेंगे। इससे पहले आप लोग बेटा बेटी का पर्यायवाची देख लो, यहां पर होगा बेटा बेटी का, देखो इधर, पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा बेटा, तो वही पुत्री का जी बेटी, पुत्र का नंदन और पुत्री का नंदिनी। उसके बाद जी पुत्र का सुत और पुत्री का जी सुता, इसका जी तनय और इसका तन्या, इसका तनुज और इसका जी तनुजा, आत्मज, आत्मजा। उसके बाद जी अंगज, अंगजा, है ना। उसके बाद बालक, कन्या, कुमार, कुमारी। अन्य में देखेंगे तो इसका जाएगा पुत्र, वत्स, उसके बाद औरस और अपत्य, और इनका जी दुहिता, है ना। तो यदि आप किसी भी देवी देवता के में यदि ये सब जोड़ेंगे, नंदन, जैसे भवानी नंदन तो भवानी के पुत्र, ठीक है, सुत, पार्वती सुत तो पार्वती के पुत्र, है ना। ये सब यदि आप उसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जी, पुत्र, उनके पुत्र का पर्यायवाची, और इसको जोड़ देंगे तो पुत्री का पर्यायवाची, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, बेटा बेटी, नंदन नंदनी, ये पुत्र पुत्री का पर्यायवाची है जी, बेटा इसका जाएंगे और इसका बेटी, नंदन का नंदनी, सुत का सुता, तनय का तन्या, तनुज का तनुजा, आत्मज का जी आत्मजा, उसके बाद अंगज का अंगजा, बालक का कन्या, उसके बाद जी कुमार का कुमारी, पुत्र का दुहिता, है ना। उसके बाद वत्स, औरस और अपत्य, ठीक है, वही है भवानी नंदन, है ना। नेक्स्ट हेमवती नंदन, उसके बाद जी गौरी सुत, उमा सुत, पार्वती नंदन और पार्वती सुत, ठीक जी। नेक्स्ट देखेंगे वक्रतुंड, है ना, इनका जो मुंह है देखना वो कैसा रहता है जी, वक्र समान मुड़ा रहता है ना। नेक्स्ट देखेंगे मोदक प्रिय, है ना जी, इनको मोदक लड्डू बहुत पसंद, रखे हैं जी, हाँ रखे हैं। नेक्स्ट जी विनायक, ठीक है। नेक्स्ट जी सिद्धि विनायक। नेक्स्ट लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, ठीक है। नेक्स्ट जी एक दंत, और उसके बाद हैरम,
या हेरम, हेरम्ब, ठीक है। तो ये गणेश जी के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद देखेंगे कार्तिकेय का षडानन, 6 आनन वाले। नेजी षडवदन, ठीक है। उसके बाद पार्वती नंदन, उसके बाद शिवसुत और रुद्र तेज, ठीक है। तो ये भगवान शिव परिवार के, देखो जल परिवार, ठीक है। चलो देखते जाओ। जल, ये जल का पर्यायवाची है ना। यदि हम इसमें जल के पर्यायवाची में यदि हम ज जोड़ देंगे तो इससे आशय हो जाता है जी जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला से आशय जाएंगे कमल, घोंघा, ठीक है, सीपी, मछली और जी कीड़ा, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ गेंगेरवा को काका, तुम लोग कुछ ही बोल दोगे। तो जलज से आशय वो सब होंगे, लेकिन रजिस्ट्री कौन करा लिया है पहले उस नाम को, पेटेंट करवा लिया है, कॉपीराइट करवा लिया है कमल ने, है ना। तो जलज शब्द यौगिक तौर पर ये सब का होगा, है ना। जलज शब्द का अर्थ जल में जन्म लेने वाले, अर्थात ये सब होंगे, कमल, घोंघा, सीपी, मछली, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि सब होंगे, ठीक है। लेकिन योग रूढ़ रूप से जी किसका होगा जी ये, हाँ जी कमल का, ठीक है, हो गया। तो जल ज जोड़ दिए तो जलज मतलब कमल। नेक्स्ट देखेंगे द, जल में यदि द जोड़ दिए तो देने वाला, तो जल देने वाला कौन है, बादल। और धर मतलब जी धारण करने वाला, ठीक है। तो ये जाएंगे जलद और जलधर। नेक्स्ट निधि मतलब खजाना, ठीक है। और धी मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है जमा विशेषण, ठीक है। तो देखो जी जल के पर्यायवाची में यदि हम ज जोड़ दें, इसी को मैं लिख लिख के बताऊं तो एक दिन ही पुर जाएगा, इसीलिए पहले से टाइपिंग हो गया है ना। तो जल धन ज बराबर जलज बराबर कमल, जल धन द जलद बराबर जल देने वाला अर्थात बादल। नहीं जी जलधर मतलब जल का धारण करने वाला अर्थात बादल। नहीं जी जल निधि जल का विशेष स्थान पर जमा होता है, समुद्र खजाना है वो। एक गिलास ले लो, एक ट्रक ले लो, कितना लेना ले लो, कोई खत्म नहीं होना, है ना। उसी प्रकार जलधि, जल निधि जलधि। अब देखो नीर, नीर मतलब होता है पानी, ये रूढ़ है, रूढ़ याद रखना, रूढ़, ये सब योग रूढ़ है ना। नेक्स्ट देखेंगे नीर, तो कमल जी नीरज, और ये नीरद, ठीक है। और ये जी नीर निधि और नीरधि, पीएससी के टॉपर का नाम था ना, ठीक है। नेक्स्ट अंबु, अंबु मतलब जल। अंबुज, अंबुज मतलब कमल। नेजी अंबुद मतलब अंबु देने वाला। नेजी अंबुधर मतलब अंबु का धारण करने वाला। नेक्स्ट आएंगे अंबु निधि और अंबुधि। उसके बाद जी वारी, यहां क्या जाएगा जी वारिज, वारिज मतलब कमल, और वारिद मतलब वारी देने वाला, पानी देने वाला अर्थात बादल। और जी वारीधर मतलब वारी का धारण करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे वारी निधि, है ना। वारिधि वारिस कैसे होगा जी, वारीधन इस दीर्घ स्वसंधि। नेक्स्ट वारीधन इंद्र, क्या जाएगा वारिंद्र, याद रखना पानी का स्वामी है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट तोय, तोय मतलब क्या होता है जल, तो जी तोयच। उसके बाद तोयद, उसके बाद तोय निधि और तोयधि, ठीक है, बनेंगे। नेक्स्ट जी अब अन्य में देखो पानी का पर्यायवाची में उदक, यहां से भी बनेगा लेकिन ना जी इसके लिए, किसके लिए, सागर के लिए, है ना। कहां पर है जी ये उदधि, ठीक है। नेक्स्ट जी मेघ पुष्प, ठीक है, मेघ पुष्प भी याद रखना इसी के पर्यायवाची को। उसके बाद जी
अप। नेक्स्ट जाएंगे जीवन, उसके बाद सलील। और सलीला किसको बोलते हैं जी? सलीला नदी को बोलते हैं, यहीं पर लिख लो, ठीक है। सलीला, सलीला बोला जाता है नदी को, याद रखना, नदी को। कहीं समुद्र न ठोक दो, क्योंकि अभी आपके दिमाग में पानी का जमाव कहां पड़ा हुआ है? समुद्र में। लेकिन लेके कौन जाता है? नदी, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया आपका जल का पर्यायवाची। कौन कौन सा जी? जल, नीर, अंबु, वारी, तोय, उदक, मेघ पुष्प, अप, जीवन, सलील। और स्मरण रहे सलीला से आशय नदी। अब आइए नेक्स्ट कमल के पर्यायवाची में। तो जल से बना है जलज, नीरज, अंबुज, वारिज, तोयज, है ना। अब देखो जल जात, जल जात। नेक्स्ट जी सतदल, एक दल, दो दल, तीन दल, 6 दल, 7 दल होता है। सतपत्र, सतदल, सतपत्र। उसके बाद जी पद्म हुआ, पद्म। उसके बाद जी सरोज, यह आपका गुण स्वसंधि। ये कैसे बना है जी? ये बना है सरधन ज, सरधन ज, है ना। यहीं से बना है, याद रखना, सरोज। क्योंकि सर मतलब क्या होता है जी? तालाब, तालाब में ही ये जन्म लेता है। नेक्स्ट जी सरसिज, वही तालाब में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट जी सरोरुह, आरूह होने वाला तालाब में, है ना। नेक्स्ट पंकज, तो पंख से आशय क्या है जी? कीचड़। ये तालाब के कीचड़ से जन्म लेता है, इसी आधार पर इसका नाम क्या नाम है जी? पंकज। नेक्स्ट आएंगे उत्पल, उत आधा पल मतलब जाएगा कमल, और उपल मतलब पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अरविंद, ठीक है। उसके बाद जी राजीव, उसके बाद इंदिवर, ठीक है। नेक्स्ट जी ताम्ररस, नलीन, उसके बाद अब्ज, ठीक है। उसके बाद कंज, उसके बाद कुमुदिनी, उसके बाद जी अर्णव, उसके बाद हाँ जी कुवलय, पुंडरिक, है ना। उसके बाद कोकनत, कोकनत किसके बोलते हैं जी? लाल कमल को, लाल कमल को कहता है कोकनत। कोकोनट नहीं बोल रहा हूं मैं, कोकनत बोल रहा हूं। कोकनत मतलब लाल कमल। इतना यदि आपको कमल से पर्यायवाची फंसाना है, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट है बादल, है ना। बादल में जी जल के पर्यायवाची हमने द द द द जोड़ के यहां तक आए थे, ठीक है। तो फिर द द द द में नहीं हो पाया, ठीक है। तो जी जलद, जलधर, नीरद, अंबुद, अंबुधर, वारिद, वारिधर, तोयद। अब जी धाराधर, जल की धारा को धरा, है ना। नेक्स्ट आएंगे मेघ, मेघ। उसके बाद जी वर्तजन्या, उसके बाद घन, उसके बाद अभ्र, ठीक है हुआ। अब देखो समुद्र, रत्नाकर, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। रत्न धन आकर, रत्न मतलब रत्न और आकर मतलब खान, ठीक है। नेक्स्ट जी मकरालय, मकर धन आलय, मकर मतलब मछली का घर। कहां रहती है मछली? समुद्र में, हमारे गांव में तरिया में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जी वरुणालय। अब स्मरण रहे कि वरुण और अरुण अलग अलग हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। वरुण मतलब जी पानी के देवता, और अरुण मतलब वायु के देवता। ऐसा है क्या? ये वायु के देवता और ये पानी के देवता है कि नहीं सर? वरुण मतलब होता है पानी के देवता और अरुण मतलब होता है हवा के देवता। तो वरुणालय, वरुण देवता का घर कहां होगा? समुद्र में, वहीं रहेंगे वो। नेक्स्ट जी सिंधु, सागर, और नदीस बोल रहा है, नदीस, नदी धन ईस, नदी का स्वामी। और लिखो पारा वार और पारा वात। एक का मतलब कबूतर है और एक का मतलब समुद्र। किसका मतलब समुद्र है?
पारा वार न, पारावार मतलब जाएंगे समुद्र, और पारावात का जी कबूतर। ठीक है, हो गया। तो यह है समुद्र के पर्यायवाची जी। ठीक है, जलेश हो सकता है, जलेश, जलों का स्वामी। अब बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी पानी कांजी संबंधित, ठीक है, आंख और उसके प्रोडक्ट आंसू। ठीक है, यह उसी प्रोडक्ट तो है और क्या। तो आंख का पर्यायवाची क्या है जी, नेत्र। दिख रहा है जी, नेत्र। ठीक है, इसका जाएंगे नेत्र नीर, मतलब जी, हाँ जी, आंख का पानी, वही तो आंसू है। ने जी नेत्रवारी, नेत्र मतलब आंख, वारी मतलब पानी। ने जी नयन, नयन मतलब आंख, है ना। उसके बाद जी नयन जल, मतलब जी आंख का जल। नेक्स्ट नयन नीर, मतलब आंख के जल। हो गया। आंख के अन्य पर्याय देखो, अक्ष, अक्षी, है ना। ये कमल जी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, है ना, विष्णु का जो आंख है भगवान विष्णु का, वह कमल के समान है, इसीलिए क्या जाता है पुंडरिक धन अक्षी या अक्ष, तो क्या जाएगा पुंडरिकाक्ष। राजीव कहा गया, टाइप इन जल्दी से, यहां ये राजीव, राजीव लोचन, राजीव नयन, है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लोचन, नेजी चक चक्षु, दृग विलोचन, और उसके बाद अंबक, यही से बना है त्रयंबक। ठीक है, त्रयंबक याद रखना। ठीक है, त्रयंबक में कौन सा संधि होगा राजे, बहुब्री समाज नहीं होगा, यण होगा, यण, यह बन रहा है, समाज बोल दिए थे क्या, सॉरी। ठीक है, संधि, संधि में क्या होगा जी, यण से संधि, और समास में तो बहुब्री है। ठीक है, बहुब्री याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल, रूढ़ शब्द है, ये सब क्या है तो योग रूढ़ है। ठीक, इसी के साथ आप लोग पढ़ लेना आंख और आंसू। एक ठा लिख लो जी, छोड़ डाले हैं इसको, अश्रु। ठीक है, अश्रु। चलो अब देखते हैं जी, कमल में बैठने वाली कौन है जी, मां लक्ष्मी भी और माता सरस्वती भी। ठीक है, देखते जाओ। तो ये कमल, कमल से आ जोड़ दिए तो कमला और कमलासना। ठीक है, ये मां लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होगा और मां सरस्वती का भी पर्यायवाची होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जी पद्म का जी पद्मा और पद्मासना। ठीक है, यदि यहीं पर लिख देते कमलधन आसन तो क्या जाएगा जी, क्या होगा, कमलासन ब्रह्मा जी का है और पद्मासन जी ब्रह्मा जी का, वो भी बैठते हैं कमल में। नेक्स्ट अंबुज मतलब कमल और अंबुजा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट नीरज से क्या बनेगा, नीरजा, वारिज से जी वारिजा, पंकज से पंकजा, सरोज से सरोजा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों, मतलब ये सब के सब बोलो, ये सब के सब माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों का होगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो लक्ष्मी माता क्या, भगवान विष्णु के अर्थ में, के संदर्भ में, हरि प्रिया, विष्णु प्रिया, विष्णु पत्नी, हरि वल्लभा, वल्लभा मतलब क्या पढ़ते जी, पत्नी। नेक्स्ट आएंगे नारायणी। नेक्स्ट सिंधु, सिंधु के क्या है जी, वो पुत्री है, तो सिंधु के संदर्भ में सिंधुजा। ठीक है, और जी सिंधु सुता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अन्य में रमा, स्त्री, इंदिरा, लोक माता। हो गया। ठीक है, यहां से फिर भगवान विष्णु के पर्यायवाची बनेंगे, रमा से रमाकांत, रमापति, रमेश, रमाधन ईश, है ना। उसी प्रकार श्री का जी श्रीकांत, श्रीस, है ना, श्रीपति,
त्रिनाथ, त्रिस बनेगा, है ना। उसी प्रकार जी जो भी हो। अब देखो सरस्वती माता के वीणा पाणी, वीणा मतलब जी वीणा और पाणी मतलब हाथ, जिनके हाथ में क्या हो, वीणा हो। नेक्स्ट जी वागीस, ये कैसा बना है जी, वाक धन ईस, है ना। ये किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि के 1-3 का नियम। तो ये जो क है वो किस में चल जाएगा, ग में, और बन जाएगा वागीस। नेक्स्ट जी वाक धन ईश्वरी, वागेश्वरी, वाक देवी, उसके बाद गिरा, ठीक है, गिरा रखना। और माता पार्वती की क्या होगा जी, गिरिजा होगा, है ना। नेक्स्ट जी विद्या देवी, उसके बाद जी विद्या, हाँ, उसके बाद ज्ञानदा, शारदा, विमला है पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची है विमल, ठीक है। नेक्स्ट जी श्रुत देवी, भारती, इला, ईडा और ईरा, ठीक है। तो ये मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के में, और ये लक्ष्मी माता और ये सरस्वती माता के हो गया, बनेंगे। चलिए अब आते हैं भगवान विष्णु का, ठीक है। भगवान विष्णु का सबसे पहले देखेंगे लक्ष्मी माता के संदर्भ में क्या क्या नाम बनेंगे। देखो जी, पहला लक्ष्मीपति, लक्ष्मीकांत, और लिख सकते हो जितना पति का पर्याय सब जोड़ सकते हो। नेक्स्ट जी श्रीपति, श्रीकांत, श्रीस, कैसे हो जी, श्रीधन ईस, श्रीस, है ना। नेक्स्ट जी रमापति, रमाकांत, रमेश, कैसे हुआ ये, रमाधन ईस, गुण स्वसंधि, ये हो गया आपका रमेश। नेक्स्ट जी कमलापति, कमलाकांत, कमलेश, कमलधन ईस। नेक्स्ट जी इंदिरापति, इंदिराकांत, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कमल, भगवान विष्णु के जो आंख हैं वह कमल के समान अति सुंदर होते हैं, है ना जी। तो पहला कमल धन नयन, कमल नयन। उसके बाद जी कमल धन अक्ष, अक्ष मतलब क्या पढ़े थे, आंख, है ना। नेक्स्ट राजीव मतलब कमल, लोचन मतलब आंख, राजीव लोचन, इस नाम से राजीव में मंदिर भी है ना। नेक्स्ट जी राजीव नयन, देखिए नाम भी रहता है राजीव नयन, है ना। नेक्स्ट जी पुंडरीक धन अक्ष, पुंडरीकाक्ष, विवाह कार्ड में लिखा था ना जी। उसके बाद देखो अन्य में, अन्य में चतुर्भुज, क्यों जी, उनके 4 भुजाएं होते हैं। नेक्स्ट आएंगे नारायण, उसके बाद जी जगन्नाथ, उसके बाद माधव, केशव, गोल गोल घूम जा रहे, केशव, गोविंद, दामोदर, मुकुंद, उपेंद्र, पीतांबर। ये नाम वाले विशेष ध्यान रखना जी, है ना। क्या क्या हो गए, चतुर्भुज, नारायण, जगन्नाथ, माधव, केशव, गोविंद, दामोदर, मुकुंद, उपेंद्र, पीतांबर। नेक्स्ट चक्रपाणी, जिनके हाथ में पाणी में क्या हो, चक्र हो। नेक्स्ट जी जनार्दन, उसके बाद मधु रिपु, है ना, मधु राक्षस के, रिपु शत्रु। नेक्स्ट जी यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शंखपाणी क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि इनके एक हाथ में क्या होता है, शंख होता है। नेक्स्ट जी पुराण पुरुष, उसके बाद शेषशायी, क्यों बोलते हैं शेषशायी, क्योंकि शेष नाग में सोए रहते हैं ना। नेक्स्ट जी ऋषिकेश, हो गया। तो ये हो गया भगवान विष्णु के पर्यायवाची जी, है ना। किस अर्थ में जी, माता लक्ष्मी के संदर्भ में, ठीक है, कमल और नयन के संबंध में, और ये अन्य याद रखना। उसके बाद जी इनका जो शुरुआत में पढ़े थे, नहीं लिख पाए इसको, चक्र आयुध, जिसका हथियार क्या हो, चक्र हो। लेकिन कभी कभी भगवान कृष्ण भी इसका प्रयोग कर लेते थे, तो ये दोनों का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। भगवान विष्णु का भी और कृष्ण दोनों का होगा, याद रखना। जब लगता था भगवान कृष्ण को समझ नहीं आ रहा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा, तब सीधा याद रखना चक्र निकालते हैं। देखिए ना जी, कई बार फंस जाते थे, तो वही होता था। कई लोग बोलते हैं कि जब बैचलर था तब कृष्ण और विवाहित हो गए थे विष्णु, ऐसा नहीं है, ठीक है। विष्णु भगवान है और कृष्ण उनका एक अवतार है,
एक लीला है ना जी। ठीक है। चलो, तो ये हो गया भगवान विष्णु का पर्यायवाची। चलो उसके बाद देखो जी, पहले देख लेते हैं देवता और राक्षस का, फिर याद रखना देवों के प्रमुख होते हैं इंद्र, है ना। देवता जो है ये जी अदिति के पुत्र है, इस कारण कहलाते हैं आदित्य, और राक्षस दिति के पुत्र इस कारण कहलाते हैं दैत्य। और दनु कौन है जी, है ना, यही से बना है दानव ना। तो ये जाएंगे देव और ये जी दानव। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैत्यारी और ये देवारी। तो ये जी कैसा लिखा है, ये दैत्य धन अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, है ना, तो राक्षसों के शत्रु। और ये कैसे लिखा है जी, देवधन अरि मतलब देवता के शत्रु। नेजिसुर देवता, असुर राक्षस, असुरारी असुर धन अरि असुरों का शत्रु। और यहां पे क्या है जी, सुरारी सुरों का शत्रु। नेक्स्ट जी अमर, अमर को ही बोल देते हैं अमर्थ, मतलब जिनका कभी मृत्यु ना हो। लेकिन मृत्यु ना हो तो इससे आगे समस्या क्या है जी, यदि आपका शरीर जर्जर अवस्था में चल दिया, है ना, आपका शरीर पूरा एकदम उठने के लायक नहीं हुआ। देखना ना गांव में कोई बुढ़िया 100 साल का 110 साल हो जाते हैं कोई, है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए इनको अमर्थ और अमर्य के साथ एक चीज क्या वरदान मिला है, अजर, अनिल कपूर। ठीक है, उम्र हो जाए लेकिन सुंदरता यथावत बना रहे, तभी उस दीर्घायु का मतलब है ना। कहीं खटिया में ही पड़े रहो आप, तो ऐसे अमर से तो अच्छा मत जाना, अच्छा है ना जी। उसके बाद अपर, तो ये लोग न तो बुढ़ापा होगा और न ही इनका मृत्यु होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो कई बार जी वरदान मांगते हैं तो गलत कर डालते हैं, हे भगवान हमको अमर होने का वरदान दो, तो उसके साथ दोनों बोलना पड़ता है ना, अजर अमर का, दोनों का ना भाई। यदि अजर कहीं बोले तो तुरंत मर गए तो क्या हो गया, इसीलिए दोनों चाहिए, अजर अमर, है ना, मतलब दीर्घायु हो लेकिन अजर ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं किडनी खराब कहीं हार्ट खराब, ठीक है, तो फिर करोगे क्या। चलो, तो ये हो गए देवता के प्राचीन जी। क्या क्या हो गए जी, इधर जाएंगे असुरारी, उसके बाद अमर, अमर्त्य, अजर, है ना, उसके बाद अपर। उसके बाद राक्षस में जी पढ़े थे चर, क्या क्या था, रजनीचर, निशाचर, तमीचर, यातुधान, नया इंद्र। ये याद रखना देवताओं का हेड है, हेड देवताओं का प्रमुख है, याद रखना। ठीक है जी, देखते जाओ। पहला देवेंद्र, देवता के संदर्भ में तो कैसे बना है जी, देवधन इंद्र, है ना, गुण स्वर संधि देवेंद्र। नेक्स्ट जी देवपति, देवताओं का स्वामी है। नेक्स्ट है देवेश्वर, कैसे बना जी, देवधन ईश्वर, ठीक, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट देवेश, देवधन ईश, है ना। नेक्स्ट जी देवराज, देवताओं का राजा। नेक्स्ट है सूरपति, सूर मतलब देवता, उनका स्वामी है। नेक्स्ट सुरेश, कैसे बना सुरेश, सूरधन ईश, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट सुरेंद्र, सूरधन इंद्र। नेक्स्ट है सुरेश्वर, सूरधन ईश्वर। तो ये देवता के संदर्भ में इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या हो गया जी, देवेंद्र, देवपति, देवेश्वर, देवेश, देवराज, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश्वर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट अमर, अमर मतलब जी वही अजर अमर, है ना। तो ये क्या जाएगा, अमरेंद्र होगा, बाहुबली नहीं, अमरेंद्र बस, अमरधन इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट जी अमरपति और अमरधन ईश्वर, अमरेश्वर। ठीक है, अब देखो बादल में जी, बादल मधुआ, मेघवाहन, मेघराज। ठीक है, इसका वाहन क्या होता है जी, हाथी होता है ना। तो पत्नी, इनकी पत्नी के अर्थ में देखो जी, सचीपति, पोलोमीपति, है ना, दो ठो होगा, सचीपति और पोलोमीपति, है ना।
पत्नी के अर्थ में यह पर्यायवाची। उसके बाद वज्र जी, बजरी। नेक्स्ट वज्रधर, वज्र को धारण करने वाला, दिख रहा है वज्र, ये है, एक आग वज्र पड़ गया तो फिर पार। उसके बाद जी वज्रधन आयुध, जिनका हथियार क्या हो, वज्र हो। आपका हथियार क्या है जी, आप लोग क्या हो? आप लोग बस अभी हैं आसुयुद्ध होंगे, ठीक है, आंसू ही आपका भी सर्वोपरि हथियार होगा। चलो नेक्स्ट जी, अन्य में देखो जीमुत, उसके बाद जीमुत वाहन, उसके बाद पुरोहित, पुरंदर, किला के प्रमुख, या किला को ढाने के पहले इसी का पूजा है ना। नेक्स्ट शक्र, उसके बाद बिडोजा, महाधन इंद्र, महेंद्र। नेक्स्ट जी वासव, उसके बाद पर्वतारी। ठीक है, ये हो गया इंद्र के पर्यायवाची बनेंगे जी। देव के अर्थ में जी देवेंद्र, देवपति, देवेश्वर, देवेश, देवराज, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश्वर। तो कैसे बना है ये? देवधन इंद्र, देवपति, देवधन ईश्वर, देवधन ईश, देवधन राज, है ना। उसके बाद जी अमर में जी अमरेंद्र, अमरपति, अमरेश्वर। उसके बाद बादल में मधवा, मेघवाहन और मेघराज। पत्नी में जी सचीपति, पोलोमीपति। उसके बाद वज्र में वज्री, वज्रधर, वज्र आयुध। उसके बाद अन्य में जी जीमूत, जीमूत वाहन, पुरोहित, पुरंदर, शक्र, विडोजा, महेंद्र, वासव और पर्वतारी। वह जी बनेंगे का पर्यायवाची, है ना। पहला देखेंगे दिवस के अर्थ में, तो जी दिवसनाथ मतलब दिनों का स्वामी, जैसे सूर्य निकला वैसे जी दिन हो गया। नेक्स्ट दिवसेश मतलब दिवस धन ईश। उसके बाद जी दिवस संभरता, दिवाकर। उसके बाद आलोकनाथ। उसके बाद तेजो राशि। ठीक है, हुआ दिवसनाथ, दिवसेश, उसके बाद दिवस संभरता, दिवाकर, आलोकनाथ और तेजो राशि। अब देखो दिन के अर्थ में दिनकर, दिन धन ईश, दिनेश, गुड़ संधि। ये सिंगल डंडे देख के समझ जाओगे ना जी, है ना। नेक्स्ट जी दिनकर, दिन करने वाला। उसके बाद दिन मणि, है ना। नेक्स्ट जी रोशनी के अर्थ में भा मतलब होता है रोशनी, भास्कर। प्रभा मतलब होता है रोशनी, प्रभाकर। उसी प्रकार अंशुमाली, अंशुमान। ठीक है। नेक्स्ट कमल के अर्थ में जैसा सूर्य आया वैसी कमल खिला। ठीक है, बनेंगे। तो पहला जाएगा कमल बंधु। नेक्स्ट कमल सखा। नेक्स्ट हाँ नलीन मतलब होता है जी कमल, है ना। उसके बाद अंधेरा, तो पहला क्या जाएगा जी तम धन अरी, तमारी। नेक्स्ट जी तमोहर मतलब तम को हर लेने वाला। ठीक है। अन्य में देखो रवि, भानु, हंस, इसका अनेकार्थी शब्द है हंस, है ना। पतंग, इसका भी अनेकार्थी है। आदित्य, ये भी अदिति के पुत्र हैं। ठीक है। उसके बाद जी मिहिर। उसके बाद जी सप्तधन अश्व, है ना। मतलब क्या होगा, इसके 7 घोड़े हैं ना, है ना, उसी रथ में आते हैं। नेक्स्ट जी सविता, देखो मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे मारीची। उसके बाद जी तरिणी। नेक्स्ट अरुण। उसके बाद प्रखर। नेक्स्ट जी सूरज, है ना। तो ये हो गया सूर्य के पर्यायवाची। पहला दिवस के अर्थ में क्या क्या होंगे जी दिवसनाथ, दिवसेश, दिवस संभरता, दिवाकर, आलोकनाथ, तेजो राशि। इसमें जी दिन में दिनेश, दिनकर, दिनमणि, दिन धन ईश, है ना। नेक्स्ट है जी रोशनी के अर्थ में भास्कर, प्रभाकर, अंशुमाली, अंशुमान, है ना। नेक्स्ट जी कमल के अर्थ में कमल बंधु, कमल सखा और नलिनी पति। नलिनी मतलब कमल, है ना। नेक्स्ट आएंगे अंधेरा में जी तमारी, तमोहर।
उसके बाद अन्य में रवि, भानु, हंस, पतंग, आदित्य, मिहिर, सप्तास, उसके बाद सविता, अर्क, मार्तंड, मारीची, तरिणी, अरुण, प्रखर और सूरज। चलो अब देखो, हम लोग देखें अभी जी पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची। तो अब देखेंगे सूर्य पुत्र और सूर्य पुत्री। सूर्य पुत्री किसको मानते हैं जी? यमुना को। और यमुना का ही पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी। क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि इसकी जो नदी का पानी है वह काला रंग का होता है ना। सूर्य पुत्र में कौन कौन आते हैं? शनि, यम, कर्ण, अश्विनी कुमार, सुग्रीव। ठीक है, देखते जाओ। पहला जाएंगे अर्कज। अर्क मतलब सूर्य, ज मतलब पुत्र, अर्कज। और यहां क्या जाएगा जी? अर्कजा मतलब सूर्य के पुत्री। नेक्स्ट भानुज। भानु मतलब सूर्य, ज मतलब पुत्र, और भानुजा मतलब जी सूर्य पुत्री। नेक्स्ट जी रवि तनय, रवि का पुत्र, और रवि तन्या मतलब रवि की पुत्री। उसके बाद रवि नंदन, उसके बाद रवि नंदिनी, उसके बाद सूर्य तनय, उसके बाद सूर्य तन्या, इसे जी सूर्य सुत और सूर्य सुता। यह हंसज है और ये हंसजा। क्यों जी? हंस मतलब क्या होता है? सूर्य। ज मतलब पुत्र, तो ये हंसज, और जा मतलब पुत्री। तो ये सब याद रखना, इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। और ये सब किसके जी? यमुना के पर्यायवाची। ठीक है, बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट जी शनि। पहला जाएगा यामाग्रज, मतलब यम का अग्रज। किनास, नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, कौन होते हैं जी? शनि भी और बलराम भी। नेक्स्ट देखेंगे यम, सूर्य पुत्र, हाँ जीवतेश, हाँ बाकी पढ़ लेना आप लोग जी। ठीक है, चलो लास्ट देखो, ये पक्षी है जी, है ना। और ये पक्षी का राजा गरुड़। ये याद रखना, सांप, इसकी मुंडी खींच दी है लगता है। और ये जी शेषनाग। ठीक, देखते जाओ। पक्षी, पंछी, पंछी सुर में गाते हैं कि पक्षी सुर में गाते हैं? पंछी, है ना। उसके बाद जी खग, खग जाने जग की भाषा, कि जग जाने खग की भाषा, खग। उसके बाद बिहग, बिहंग, नभचर। क्यों जी? कहां चलता है वो? नभ में, आकाश में। नेक्स्ट खेचर, खेचर मतलब खे मतलब आकाश, है ना। नेक्स्ट जी पखेरु, उसके बाद शकुनी, उसके बाद द्विज। द्विज क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि इसका जन्म 2 बार होता है ना। ठीक है, बनेंगे। एक बार फिर से देख लो, द्विज से क्या अर्थ है? द्विज एक अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाले बोलते हैं द्विज, जिसमें पहला है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को तो ये हर महीना ऐसे करते रहता है, इस कारण इसको बिग बॉस, द्विजराज, है ना, द्विजों का राजा है ये। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आएंगे दांत। दांत 2 बार आता है जी, एक दूध का दांत और दूसरा चिकन दांत। ठीक है, नेक्स्ट जी ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे होंगे जी? एक जनेऊ के पूर्व और एक जनेऊ के बाद। उसके बाद जी सर्प या सांप। सांप का कैसे होगा? एक बार अंडा में आएगा और दूसरा ठंडा में, मतलब जीव के रूप में। और तीसरा जी पक्षी। पक्षी का क्या जाएंगे जी? अंडा और दूसरा चूजा, है ना। तो ये द्विज का अर्थ है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट पत्ररथ। सब पाके पाक रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको, पत्ररथ। नहीं बन पाएगा, ये पाकिट पाक नहीं भाई, ये पत्र समतुल्य। नेक्स्ट चिड़िया, याद हुआ जी? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाँ नीडज, है ना। उसके बाद नीडज भाव। उसके बाद पाखी, अंडज, पतंग। अंडज क्यों बोलते हैं जी? इसका जन्म किससे हुआ है? तो अंडे से, इस कारण। अब देखो जी इधर गरुड़ का, याद रखना पक्षियों का राजा है। ठीक है, पक्षियों का राजा। पहला हो जाएंगे पन्नग धन अरी। पन्नग मतलब क्या होता है जी? सांप। ठीक है, हाँ मुझे पन्नग मिल गया कि हीरा मिल गया, पन्नग मिल गया, है ना कुछ गाना ऐसे जी,
पन्ना से है ना, नहीं गाना नहीं है। अच्छा, पन्ना की तमन्ना है। अच्छा, उल्टा बोल दिया क्या? जो भी हो, तो पन्ना का मतलब भी होता है हीरा पन्ना टाइप का, तो मतलब मणि, वहीं से बना, याद रखना है ना। तो ये मणिधर और पन्नग वही जाता है सांप। तो ये पन्नग धन अरी मतलब जी सांप का शत्रु है ये, है ना। नेक्स्ट जी खगेश। खगेश क्या बोलते हैं जी? खग धन ईश, खगों का स्वामी, है ना। अब देखेंगे इधर फड़ी, है ना, फन धारण करता है, कुछ भी कर दो, ठीक है, यही तो है फन। इसको बोलते हैं फरधर, रखी रहता है, जब जरूरत पड़े तब निकाल लेता है। नेक्स्ट आएंगे, ये क्या जाएगा जी? फड़ेंद्र। इनके पास सिंगल फड़, इसके पास जी स्वामी है उसके, है ना। उसी प्रकार जी फड़िस, फड़ों का स्वामी। उसी प्रकार देखेंगे उरग। उर मतलब होता है जी, मतलब उरग आशय क्या थी? जो पेट के बद चलता है उसको बोलते हैं उरग। तो दोनों हो जाएंगे उरग उरग। और ये जी उरग धन अरी, तो क्या जाएगा? उर्गारी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे सर्प। सर्प ये क्या जाएगा जी? सर्प धन अरी, क्या जाएगा? सर्पारी। ये गलत लिखा है, ये ऐसा होगा, है ना। उसके बाद जी नेक्स्ट ये नाग, और ये जी नागराज, है ना। ये नाग है और ये नागराज है। नेक्स्ट जी विषमुख, और ये जी विषधर, महाविषधर। अरे एक विषधर रहा, तो इसके पास कितना सारा है, महाविषधर नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जी अही। अही मतलब होता है सांप। तो जी अहिस, अहिस मतलब अही धन ईस मतलब सांप का राजा, स्वामी, है ना। नेक्स्ट जी अहिराज, उसका नाम ही रखा है अहिराज सांप, ठीक है। उसके बाद जी व्याल, और ये ब्याल राट। नेक्स्ट वातन्य, वासुकी, भुजंग और सारंग। इससे जाएंगे चक्षुश्रवा। ये दोनों को जाएगा चक्षुश्रवा जी, इधर चला गया ये सब का होगा ना जी, चक्षुश्रवा। उसके बाद हाँ ये इसका ये ना सांप का होगा चक्षुश्रवा। चक्षु मतलब आंख, श्रवा मतलब सुनना। तो ये आंख से सुनने का काम करता है, इस कारण क्या बोलते हैं सांप को? चक्षुश्रवा। उसका आंख सॉरी कान नहीं रहता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? अकर्ण। उसका कान नहीं होता तो कहीं नहीं कहीं सुनेगा ही हो, तो किससे सुनता है? आंख से। इसी कारण इसका नाम क्या है जी? चक्षुश्रवा, हो गया। उसके बाद ये शेषनाग का है ना, शेषनाग का, ये सांप का है चक्षुश्रवा, है ना। उसके बाद धरणीधर। धरणी मतलब जी पृथ्वी। ये देखो शेषनाग के ऊपर मुंडी में याद रखना पृथ्वी रखा हुआ है ना। नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मण, यही तो था जी, इसीलिए देखना ना कुछ भी होता था तो सौ सौ करता तुरंत, कोई तो उठता है, क्यों? सांप। सर्प के अन्य पर्यायवाची है ना, पहला व्याल। व्याल मतलब हाथी भी होता है और व्याल मतलब नाग भी होता है जी। नेक्स्ट देखेंगे हाँ जी पवनास। उसके बाद जी ये पवनासन, ये कैसा बना पता है जी? पवन धन आसन, ये आसन होगा जी, आसन। देखे होंगे सांप लोग कई बार घर वगैरह बिल वगैरह में देखना कई दिनों तक, कई महीना तक याद रखना पड़ रहते हैं लोग, क्यों? लोग भोजन के रूप में केवल और केवल अजी पवन को लेते हैं, हवा को, इसी बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? हाँ। नेक्स्ट आएंगे चक्री। क्यों जी? ये गोल, जब भी टाइम मिलेगा चक्री मार लिया बैठ गए, है ना। नेक्स्ट जी उसके बाद आएंगे द्विजीह। क्यों जी? जब भी इसको बोलोगे हेलो बोलोगे तो है ना, तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? द्विजीह। नेक्स्ट द्विजीहांग, यही तो इसका अंग है, इसी 24 घंटा। नेक्स्ट काकोदर, जिसका उदर क्या हो जी? काला हो, तो इसका जो नीचे वाला पेट वाला भाग रहता है वो कैसे रहता है? काला ही होता है, कोई भी सर्प लो, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? काकोदर, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ, है ना।